नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार से वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन इस बजट में सरकार ने राज्य की लाडली बहनों को जोर का झटका दिया है। जिन लाडली बहनों के जोरदार वोटों ने महायुति को सरकार में कुर्सी तक पहुंचाया, अब उसी सरकार ने उन्हीं लाडली बहन योजना के बजट में कटौती कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल इस योजना का बजट 40 करोड़ था, लेकिन अब 10 करोड़ कम कर दिया गया है। यानी कि अब लाडली बहनों की योजना का कुछ बजट घटकर 30 करोड़ कर दिया गया है। लाडली बहनों को लेकर क्या है सरकार की बजट नीति और क्या सरकार इस नीति पर विपक्ष कैसे हावी होगा, देखिए इस पर आवाज इंडिया की एक विशेष रिपोर्ट। क्या राज्य में सरकार बनने के बाद बदल गई है महायुति? क्या लाडली बहन योजना सिर्फ चुनाव हथियार था? इस बार लाडली बहनों को अपनी लाडली सरकार से लाडली बहन योजना को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार के बैंक में कुछ ज्यादा पैसे न होने के कारण बजट में किसी भी बड़ी योजना की घोषणा नहीं की गई। पण या सरकारला जे वाटतंय की महाराष्ट्रातल्या जनतेने बहुमताने त्यांना निवडून दिले, त्या बहुमताचा अपमान करणारा हा अर्थसंकल्प आहे। कारण त्याच्यामध्ये लाडक्या बहिणींना काही वाढीव जे 2100 रुपये देणार होते त्याचा काही आजच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख नाहीये। शेतकऱ्यांना जसं आमच्या सरकारने मला आठवतंय, मी मुख्यमंत्री म्हणून नागपूरचं जे एकमेव अधिवेशन झालेलं पहिलं, त्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांना मी कर्जमुक्तीची घोषणा नाही तर घोषणा करून अंमलबजावणी केली होती। या सरकारने त्या जाहिरातीत म्हटलेलं होतं की शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करू, त्या कर्जमुक्तीबद्दल काही नाहीये। हजारो कोटी रुपये नुसते कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे लाडक्या बहिणीबद्दल यांना काही प्रेम दिसलेलं नाहीये या अर्थसंकल्पात। मात्र कॉन्ट्रॅक्टरचं प्रेम यांचं तसंच कायम आहे किंवा ते वाढलेलं आहे। उद्धव ठाकरे के अलावा महाराष्ट्र के और भी विपक्षी नेता इस योजना में आई कटौती पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के बजट में कटौती कर दी है, जिससे महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित हो सकती है। पिछले साल इस योजना का बजट 40 करोड़ था, लेकिन अब इसे घटाकर 30 करोड़ कर दिया गया है। लाडक्या बहिणीच्या भरोशावर हे सरकार आलं, हे या पद्धतीचं जाहीर करतात। 2100 रुपये देण्याची हमी यांनी दिलेली होती। आज पुन्हा लाडक्या बहिणीच्या तोंडाला पानं पुसली। बजट से महाराष्ट्र की लाडली बहनों को उम्मीद थी कि उनके लाडले वित्त मंत्री उन्हें मंथली मिलने वाली 1500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए जरूर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल तो ये भी है कि क्या 1500 रुपए भी मिलेंगे या फिर उसमें भी कटौती होगी। बजट में मौजूदा योजनाओं को जारी रखने का ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके उधार और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमाओं के अंदर बनाए रखने की कोशिश की गई है। लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की बड़ी गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर योजना की लिस्ट से कईयों के नाम भी कट किए जा रहे हैं। बता दें कि शिंदे सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र का वित्त विभाग संभाल रहे अजित पवार के मुताबिक राज्य की तकरीबन 2 करोड़ 53 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ मिला, जिसमें तकरीबन 33,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लाडली बहनों के बलबूते महाराष्ट्र में महायुति ने अपनी सरकार बनाई, साथ ही राज्य की बड़ी बड़ी सभाओं में अपनी जीत का मुख्य सेहरा इन्हीं लाडली बहनों के सिर पर पड़ा, तो ऐसे में अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि यही महायुति की सरकार लाडली बहनों से मुंह फेरती नजर आ रही है और बजट से सिर्फ पैसों की कटौती ही नहीं बल्कि कई लाभार्थी महिलाओं के नाम भी इस योजना से कट करती नजर आ रही है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया, मुंबई।